उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। और इसी बीच महाराष्ट्र से अहम खबर आपको ये बता दें कि आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। शिवसेना के दोनों गुट कर सकते हैं उम्मीदवारों का ऐलान। शिवसेना यूबीटी 16 से 17 सीटों का ऐलान कर सकती है, तो शिवसेना शिंदे 12 से 13 सीटों का आज ऐलान कर सकती है। मंथन का दौर जारी रहा, हालांकि कुछ सीटों पर आज ऐलान किया जा सकता है। अगर शिवसेना यूपीटी की बात की जाए तो 16 से 17 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे 12 से 13 सीटों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आ रही है, आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। कल भी बैठक हुई और कुछ ऐसी सीटें थी जिसे लेकर पेच फंसा हुआ था और उस पर भी चर्चा की गई, क्योंकि तमाम समीकरण इस बार लोकसभा चुनाव में बदले हुए हैं। और आज शिवसेना शिंदे 12 से 13 सीटों का ऐलान कर सकती है। तो आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो 16 से 17 सीटों का ऐलान कर सकती है। कौन होंगे उम्मीदवार, उसका ऐलान किया जाएगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी की गई, क्योंकि हर एक सीट महत्वपूर्ण और उन सीटों को लेकर आकलन किया गया। उसके बाद ये तय हुआ कि कौन से उम्मीदवार कहां से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। और आज उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी संभव है। जी हां, अगर देखा जाए इस बार राह इतना आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत कुछ समीकरण में बदलाव हुआ है। तो शिवसेना यूबीटी की अगर बात की जाए तो 16 से 17, जी हां, 16 से 17 सीटों का ऐलान कर सकती है। तो शिवसेना शिंदे की बात की जाए तो 12 से 13 सीटों का ऐलान कर सकती है। आज ऐलान संभव है, क्योंकि मंथन का दौर जारी रहा, कई बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि कहां से कौन उम्मीदवार होंगे। तो शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो 16 से 17 सीटों का ऐलान किया जा सकता है। इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, जानना ये चाहेंगे क्या आज संभव है कि उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कई ऐसे सीट हैं जिस पर पेच फंसा हुआ था, मंथन चला, क्या उन सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो चुका है? जी, अभी तक उन सीटों को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि महाविकास आघाड़ी में जो शिवसेना है अपने कोटे की जो सीटें हैं उसमें से पहली सूची जो है 15 से 16 उम्मीदवारों के पहली सूची जारी कर सकती है। और इस बात के संकेत खुद संजय राउत ने दिए हैं। संजय राउत का कहना है कि हमारी पहली सूची तैयार है और हम कभी भी इसको जारी कर सकते हैं। तो हो सकता है आज देर शाम या कल, ज्यादा से ज्यादा अगर देर होता है तो कल तक ये सूची जारी कर दी जाएगी। अगर दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनकी भी 10-12 कैंडिडेट्स की जो है सूची तैयार है और वो 10-12 कैंडिडेट की पहली सूची जारी हो सकती है। उसमें भी 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। इस बीच कल अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कल महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हुई थी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उसको लेकर बातचीत हुई। बताया जाता है कि 2 सीटों को लेकर कांग्रेस भी अड़ी हुई है और वो सीट है भिवंडी और सांगली की सीट। इन सीटों को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये दोनों सीटें हमको चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पर, और इसमें एक सीट पर शरद पवार की पार्टी लड़ना चाहती है और दूसरी सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ना चाहती है। तो कहीं इन कुछ सीटों को लेकर मतभेद है। दूसरा, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी का है। 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था ओपन तौर पर उनको। संजय राउत ने कहा कि अभी भी वो प्रस्ताव खुला है, लेकिन नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है प्रकाश अम्बेडकर की जो मांग है वो हम मान रहे हैं, बस जो मामला है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फंसा हुआ है, वो क्या निर्णय लेते हैं वो देखें। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब प्रकाश अम्बेडकर को 6 सीटों का फाइनल ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर ने 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, यानी आज तक का अल्टीमेटम है। कल अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं प्रकाश अम्बेडकर। इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी का रुख क्या होगा, महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीजें वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करेंगे। इससे पहले उनको एक फाइनल ऑफर दिया जा सकता है। तीनों पार्टियां अपने अपने कोटे से 2-2 सीटें देंगी, इससे 6 सीटें हो जाएंगी। अगर 6 सीटें दी जाती है तो शायद प्रकाश अम्बेडकर मान भी सकते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही है कि क्या वो मान जाएंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, कई बार बातचीत भी हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच